तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइटन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नेक्स्ट टाइटन। जिस प्रकार टाइटन ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी आज से करीब 2-3 दशक पहले, आज उसी मुकाम पे ये कंपनी हमको खड़ी होती हुई देखने को मिलती है। हालांकि टाइटन जो नाम बनाया है वो अपने ज्वेलरी बिजनेस की वजह से बनाया है, लेकिन ये कंपनी यहाँ पर अपने वॉच बिजनेस की वजह से काफ़ी बड़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो क्या इसमें वो ऐसी खास बातें हैं, क्या यहाँ पर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है दोस्तों ईथॉस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियम वॉच रिटेल कंपनी है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है रिटेल में। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी। ठीक है, इनकी जो प्रमोटर ग्रुप कंपनी है वो है केडीडीएल का पूरा नाम है कमला डायल्स एंड डिवाइस लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है। और इसके जो प्रमोटर हैं यशोवर्धन साबू। और ये कंपनी क्या करती है? बेसिकली ये कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है घड़ियों के लिए। तो ये कंपनी ऑलरेडी टाइटन के लिए पिछले कई सालों से कंपोनेंट्स बना रही है। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो घड़ी के होते हैं या डायल्स हो गया या फिर कुछ और हो गया। ठीक है, तो ये कंपनी पहले से बना रही थी, तो इनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का, इस सेगमेंट का, इस सेक्टर का। और यशोवर्धन साबू की बात करें तो काफ़ी क्रेडिबल प्रमोटर है और मैनेजमेंट ग्रुप इनका काफ़ी अच्छा है, जिनकी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रोलेक्स वॉचेस। जी हाँ दोस्तों, रोलेक्स वॉचेस की अगर बात करें तो रोलेक्स की ये ऑथराइज्ड रिटेलर हैं इंडिया में। और अगर सिर्फ रोलेक्स नहीं, जितने भी प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स हैं सभी के लिए ये जो है उनके ऑथराइज्ड डीलर हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको लिस्ट यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, रोलेक्स, एल्पीना, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे दोस्तों। हम तो यहाँ पर छोटे मोटे लोग हैं, ऐसे नाम नहीं सुने होते, लेकिन डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये। रोलेक्स का नाम तो सभी ने सुना होगा। कैल्विन क्लाइन, ठीक है, कोरम। और अगर मैं देखूँ तो कौन कौन से हैं, मोर पे चलते हैं, डॉक्सा, ठीक है, जैकब एंड कंपनी, ह्यूब्लॉट, आइस वॉच, आईडब्ल्यूसी, ग्राहम, लॉन्जीन। ठीक है, देखिए नाम भी नहीं पढ़े जा रहे, ऐसे ऐसे नाम है, मेजराटी, लुइस मॉइनेट। मतलब तमाम जितने भी प्रीमियम जो वॉच ब्रांड्स हैं, आपको सभी से इनके बिजनेस पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, राडो तो आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है, सीको, स्विस मिलिट्री। और अगर हम देखें तो देखिए टैग हeuer, टिसॉट, टिटॉनी, टॉम फॉर्ड, ये सारे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है और सभी के लिए रिटेल करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी एकलौती यहाँ पर ऑथोराइज्ड डीलर है इन सभी प्रीमियम वॉचेस कंपनी के लिए, और भी कंपनीज हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका मार्केट शेयर लेकिन सबसे ज़्यादा है। देखिए, इथॉस लिमिटेड 13% इसका मार्केट शेयर है प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच मार्केट में, और लग्जरी वॉच मार्केट में 20, तो प्रीमियम में 13 है, और पूरा लग्जरी अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो 20% मार्केट शेयर है। उसके बाद कपूर वॉच है 10%, 7%, लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए सेकंड से डबल है इसका मार्केट शेयर। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए केएफसी की जो फ्रेंचाइजी है वो देवयानी के पास भी है, सफ़ायर के पास है। उसी प्रकार रोलेक्स को ये भी यहाँ पर जो है रिटेल कर रहे हैं, कपूर वॉच भी रिटेल कर रहा है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके पास जो है मार्केट शेयर वो ईथॉस लिमिटेड के पास है। और ये कंपनी की बात करें तो इनका मैनेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है अपने बिजनेस को लेकर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है आगे की ग्रोथ के लिए। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए एक बार इसके थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2200-2300 करोड़ का मार्केट कैप है। पी आपको हाई देखने को मिलेगा बिकॉज रिटेल सेगमेंट को कंपनी बिलोंग करती है। ROC 15 है, ROE 12 है। तो ये यहाँ से बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं जैसे जैसे और स्टोर ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज इनको मिलता हुआ नज़र आएगा। डेट की बात करें तो मैनेजेबल डेट है। फ्री कैश फ्लो पिछले 3 साल का एवरेज पॉजिटिव है। और अगर हम यहाँ पर देखें, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास है, जो कि धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि KDDL लिमिटेड जो है एक ऑलरेडी इनकी प्रमोटेड ग्रुप कंपनी है, और यही इनके मेजर प्रमोटर भी हैं। और साथ ही साथ जो वो यशोवर्धन साबू हैं वो भी यहाँ पर इनके प्रमोटर हैं। तो इसको ये कंपनी को अलग किया भी, आई थिंक इनका कुछ इसी साल में पहले यहाँ पर अभी कंपनी लिस्ट हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ग्रोथ की बात करें 5 साल में,
नॉर्मल ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। रिटर्न इक्विटी यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सेल्स ग्रोथ कम क्यों है? आप समझिए कि कोविड के टाइम पे बिल्कुल यहाँ पर 2-3 साल तो कोविड की वजह से यहाँ पर बिल्कुल ही वॉश आउट हो गए। उससे पहले 5 साल पहले की बात करें तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी यहाँ पर जो है मार्केट थोड़ा सा खराब हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने लगातार मार्केट शेयर गेन किया है। और प्रीमियम एंड लग्जरी वो प्रीमियम एंड लग्जरी हम रिटेल की बात करें तो जो 90% ये जो है मार्केट ऑर्गेनाइज्ड ही है। जी हाँ दोस्तों, पहले देखिए डिमोनेटाइजेशन से पहले कैश में काम होता था, लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, तो सारा का सारा मार्केट ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया और इथॉस लिमिटेड यहाँ पर लगातार कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन करता हुआ नजर आ रहा है। एफआईएस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, डीआईएस भी देखने को मिल जाएंगे, प्रमोटर्स भी यहाँ पर 65% के आसपास है। तो कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी अच्छे हैं, ग्रोथ अब यहाँ पर किक इन होती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप पिछले 2 क्वार्टर में, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो देख लीजिए आप यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन्स भी ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्वार्टरली अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स की ग्रोथ देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी सेल्स की ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए, 4 करोड़ का प्रॉफिट 5 करोड़ का हो गया, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और मार्जिन्स भी यहाँ पर एक्सपेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके जो सबसे अच्छे क्वार्टर होते हैं वो होते हैं Q2 और Q4। तो हो सकता है ये जो अगला क्वार्टर है इनके लिए अच्छा हो और यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आती हुई हमको देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑफ फेस्टिव डिमांड भी यहाँ पर होता है और बेसिकली कई सारे और भी रीज़न हैं। अब यहाँ पर थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वॉच मार्केट की, वो 10% CAGR से हमको इंडस्ट्री ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगी बाय FY25। और जो प्रीमियम एंड लग्जरी वॉच मार्केट है उसकी ग्रोथ यहाँ पर 12.5% बताई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है उसके पीछे के ट्रिगर जो हैं, जो मैक्रो फैक्टर्स, वो क्या है? अर्बनाइजेशन, राइज इन इंडियन अर्बनाइजेशन, डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना, ग्रोथ एंड अडॉप्शन ऑफ लग्जरी ब्रांड्स इन इंडिया, फेवरेबल रिफॉर्म्स, जीएसटी, यूपीआई, एफडीआई, रोबस्ट राइज ऑफ ई कॉमर्स ऑन द बैक ऑफ फास्टर पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमको ये मार्केट ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। और जो सीईओ साहब हैं उनका क्या कहना है, यशोवर्धन साबू साहब का क्या कहना है कि यहाँ पर जो ग्रोथ आई है वो 35% से हमको आती हुई देखने को मिलेगी। वो अपनी बिजनेस को लेकर यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। Q1 एंड Q3 सिग्निफिकेंटली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल क्वार्टर्स। तो इनका यहाँ पर कहना है, सॉरी जनरल, जैसे मैंने अभी जस्ट आपके साथ कहा, Q2 एंड Q4 यहाँ पर जनरली स्ट्रॉन्गर देन Q1 एंड Q3। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वार्टर है और जो उससे अगला क्वार्टर है वो यहाँ पर हमको अच्छे नंबर उसमें आते हुए देखने को मिलेगा। और FY23 की ग्रोथ और आगे की ग्रोथ वो बोल रहे हैं कि 30-35% हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी। और इनके जो रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है अपने कस्टमर्स के साथ, जो लग्जरी वॉच ब्रांड्स है उनके साथ, जिसमें रोलेक्स है, राडो है, टैग ह्यूअर है, ऐसे सारे जितने भी नाम आप जानते हैं और जितने नहीं जानते वो भी सब इन्हीं के साथ इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में है ओवर दी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये प्री ओन्ड वॉचेस का भी दोस्तों यहाँ पर सेगमेंट है इनका, जहाँ पर ये जो सेकंड हैंड वॉचेस होती है उसका भी काम करते हैं और इसका बिजनेस भी इनका अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। जहाँ पर ये पुरानी जो वॉच है उसको रिफर्बिश करके जो है रिस्टोरेशन करके वापस से वो सर्टिफाइड जो तरीके से यहाँ पर सेल करते हैं, तो वो बिजनेस भी इनका अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। ये मार्केट भी काफ़ी अच्छा डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैनेजमेंट भी यहाँ पर 35% ग्रोथ के लिए जो है यहाँ पर प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये जो रोलेक्स जो घड़ी है कौन खरीदता होगा? ये 1-1 लाख, मतलब 1-1 लाख नहीं, करीब 5 लाख से आई थिंक करोड़, 1 करोड़ तक की ये घड़ियाँ आती है, कौन खरीदता होगा? तो दोस्तों इंडिया जैसी कंट्री में डेफिनेटली अभी इसकी सेल्स कम होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, जो कि नंबर्स में भी दिख रही है। आप देखिए नंबर्स में भी आपको देखने को मिल रही है। धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ आएगी, अर्बनाइजेशन, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जब बढ़ेगी तो ये घड़ियाँ भी खरीदी जाएगी। क्योंकि सिर्फ घड़ियों की बात नहीं, मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको तो आप देखिएगा तो यहाँ पर मर्सिडीज़ भी बिकती है, यहाँ पर जो है BMW भी बिक रही है, यहाँ पर एप्पल के फ़ोन देखिए आप कितने, इंडिया में एप्पल के फ़ोन कितने बिकने लगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इंडिया में ही आ रही है, अब तो आपको पता ही होगा। रेंज रोवर गाड़ियाँ बिकती है, आप टोयोटा देखिए कितनी बिक रही है टोयोटा, ठीक है। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था यहाँ पर कि जो प्रीमियम गाड़ियाँ हैं, एसयूवी सेल्स हैं, वो लगातार यहाँ पर हमको अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो लोग यहाँ पर प्रीमियम ब्रांड्स पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रीमियम जो लग्जरी ब्रांड्स हैं उनका भी हमको यहाँ पर जो है पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है और कंजम्पशन डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज इंडिया है, कल को हो सकता है इंडिया डेवलप्ड कंट्री बने, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है और इसी वजह से प्रीमियम इसको हाई मिलते हैं। आप देख लीजिए वेदांत फैशन को क्यों हाई प्रीमियम मिलते हैं, कैंपस को क्यों हाई प्रीमियम मिल रहे हैं, टाइटन, ट्रेंड, गो कलर्स, मेट्रो ब्रांड्स देखिए, इनको क्यों यहाँ पर ये कंपनीज जो हैं प्रीमियम हाई मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म जो अर्निंग कैश विजिबिलिटी है वो अच्छी नज़र आती है।
और यहाँ पर ही मैं नीचे गया थोड़ा, मैंने और देखा डेटा को, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिखी। देखिए ईथॉस का ब्रांड यहाँ पर दिखा मुझे, तो ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ईथॉस बेसिकली, जो ईथॉस का बिजनेस मॉडल है वो ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल है। ओमनी चैनल मतलब कि वो फिजिकल स्टोर्स भी हैं उनके और ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। तो फिजिकल स्टोर्स तो वो ओपन कर ही रहे हैं, हालांकि जो अभी टीयर 1 कंपनी जो हैं सिटीज़ में ही ज़्यादा स्टोर हैं इनके। ऑनलाइन चैनल इनका काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर ये ट्विटर पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं और अच्छी खासी फॉलोइंग है। और इनका जो इस डेटा जो इनके पास आता है ऑनलाइन चैनल के थ्रू, उसके थ्रू ये यहाँ पर बेसिकली जो है डिजिटल आप कह सकते हैं कि टारगेटिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रीमियम जो एड्स यहाँ पर चल रहे हैं, जो प्रीमियम यहाँ पर जो वेबसाइट है, मतलब जितने भी ये जो है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं या फिर कोई न्यूज़ आ रही है, तो उनमें आपको ईथॉस के भी देखिए यहाँ पर ऐड देखने को मिलेंगे। तो अपनी डिजिटल स्पेंडिंग को भी ये बढ़ा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट, टारगेट एडवर्टीजमेंट ये कर रहे हैं। तो अगेन एप्पल अच्छी कंपनी यहाँ पर नज़र आती है, तभी हमेशा बोलता हूँ। खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, हम तो बात कर रहे थे ईथॉस की। तो ईथॉस यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है। तो ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी फॉलो करें, जो कि अच्छा है। और ये अपना एक रॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाते हैं, इको, ठीक है, क्लब इको नाम से रॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाते हैं। और इसके मेंबर्स की अगर मैं बात कराऊँ, जहाँ मैं पढ़ रहा था, तो करीब करीब इनके पास 3 लाख के आसपास जो हैं सब्सक्राइब्ड मेंबर्स हैं। तो उनका डेटा इनके पास आता है, जो यहाँ पर रिपीट कस्टमर्स है, उनसे यहाँ पर अच्छी खासी इनकी रेवेन्यू सेल्स हो रही है। तो कंपनी आगे भी यहाँ पर ग्रो करती हुई नज़र आ सकती है। और ये जो ऐसा सेगमेंट है बेसिकली लो वॉल्यूम सेगमेंट है, लेकिन हाई मार्जिन यहाँ पर सेगमेंट है। वॉल्यूम कम होते हैं लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा हो सकते हैं। तो मार्जिन इंक्रीज होने के चांसेस यहाँ पर हैं, क्योंकि आप देखिए कि फरारी कितनी बिकती है, मर्सिडीज कितनी बिकती है, ठीक है, एप्पल कितने बिकते हैं, लेकिन जितने भी बिकते हैं उन पर हाई मार्जिन कंपनीज कमाती है। तो ये इसीलिए यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये हो गई कंपनी के बारे में बात। और जो HNI कस्टमर्स हैं वो काफ़ी खरीदते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि क्यों लोग खरीदेंगे, इंडिया जैसी कंट्री में क्यों लोग खरीदेंगे। तो अभी तो बाहर जाके खरीदते हैं सब, कोई दुबई खरीद रहा है, कोई सिंगापुर में घड़ियाँ खरीद रहा है, कोई जो है फ्रांस जाकर खरीद रहा है घड़ियाँ, कोई स्विट्ज़रलैंड जाके घड़ियाँ खरीद रहा है, इंडिया में क्यों खरीदेंगे। तो साबू सर का कहना था कि इंडिया में अब लगातार जैसे जैसे यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ रही है, स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर लगातार इंडिया में बाइंग कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि इनको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो जाती है, आफ्टर सेल्स सर्विस यहाँ पर अच्छी मिलती है, और जो वहाँ का जाने आने का खर्चा है वो कम होता है। और इंडिया में भी सेम काइंड ऑफ इनको जो है क्वालिटी और यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन दी जा रही है। तो इंडिया के जो बता रहे थे वो बात करते हैं ये, ठीक है, जो कस्टमर्स हैं इनके साथ ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं इनके 3 लाख के आसपास मेंबर्स हैं, तो वो वापस रिपीट लौट के आ रहे हैं। तो इसका ये है कि बाहर से जो खरीद रहा था अभी इंडिया में खरीद रहा है, मतलब जो बाहर इंडिया से बाहर जा रहे थे वो वापस इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन जो बाहर खरीद रहे थे वो भी इंडिया में आ रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पर है, इंडिया में यहाँ पर कॉस्ट एडवांटेज इनको मिल रही है। तो ये चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर ईथॉस अच्छी नज़र आ रही है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ईथॉस टाइटन जैसी बनेगी, लेकिन डेफिनेटली प्रॉस्पेक्ट तो यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं और मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अब चलिए बात करते हैं हम थोड़ा आगे, क्या टेक्निकल चार्ट पे क्या यहाँ पर स्थिति नज़र आ रही है। तो आप देखिए, जब ये लिस्ट हुआ था अभी मई जून के आसपास लिस्ट हुआ था, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करा, फिर IPO बेस बनता हुआ नजर आया, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा ऊपर भागता हुआ नजर आया, फिर से एक यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। अब मार्केट अगर करेक्ट हुआ, मार्केट में वीकनेस रही, तो ये स्टॉक और गिर सकता है, हो सकता है करीब आपको फिर से एक बार 850 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर अगर बेस इसने रिस्पेक्ट दिया, इस बेस यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिएगा। इसको आप करंट मार्केट प्राइस से लेकर 850 के लेवल के आसपास इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मत सोचिएगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म में देखिए मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर वीक रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कंपनी अच्छा करेगी, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है, बेसिकली मैनेजमेंट अच्छा है, जो ड्राइवर है गाड़ी का वो अच्छा है, ये हमको समझना ज़रूरी है। बाकी फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, और रेशोज़ के कंपैरिजन करें, रेशोज़ के हिसाब से देखें तब भी यहाँ पर कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, और बिजनेस मॉडल भी डेफिनेटली अच्छा है, और रिटेल फोकस्ड बिजनेस मॉडल है, तो यहाँ पर तो कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ता हुआ ही देखने को मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल भी मैंने आपके साथ एक मल्टी बैगर शेयर डिस्कस किया था, तो ये वाला वीडियो भी जाके आप देखिएगा। ये भी 1300 करोड़ के आसपास की कंपनी है, मार्केट कैप है, और ये जो कंपनी मैंने आपको बताई है ये भी 2200 करोड़ के आसपास है। तो छोटी कंपनीज हैं, थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ब्रेकआउट स्टॉक्स चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।